मैं सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जीबीटी कट ऑफ क्या हो सकती है? अभी मैंने जो सर्वे किया था, पोल अलग अलग कैटेगरी वाइज भी किया था और सारी चीज़ें थी। एक बार एंड तक देख लेना वीडियो, कट ऑफ क्या हो सकती है। बाकी आगे भी चीज़ें बताऊंगा कि किस नंबर तक का बच्चा सेफ है, और बाकी आप आगे मूव ऑन करके बाकी एग्जाम्स की तैयारी करें। ठीक है, तो एक बार वीडियो देख लेना ढंग से। तो पोल मैंने करवाया था, पोल इतना रेलिवेंट रहा नहीं क्योंकि बच्चों ने मेरे को नहीं लगता कि वो सच वाले मार्क्स बताए। 110 से ऊपर ऐसे तो पोल में पता नहीं कितने 70 बंदे हैं, बट वो ऐसे ही जानबूझ के मारे गए हैं। कोई जब मैंने उनको मैसेज किया पर्सनल कि आप कितने बन रहे हैं, मैंने सबको 100 से ऊपर वाले सबको करा था मैसेज कि आपके क्या सच में बन रहे इतने। तो एक आधा ही बच्चा था जिसके सच में, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ बन रहे हैं, नहीं तो बन नहीं रहे। मतलब मैक्सिमम जो स्कोर मैंने अभी तक देखा है वो 100 से 105 के बीच में ही देखा है, इससे ऊपर वाले बंदे हैं नहीं। और जो मैक्सिमम बंदे लाई जो कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा बंदे जो हैं वो हैं 80 से 85 के बीच में। कुछ बच्चे जो हैं वो 90 से 95 के बीच में, और कुछ 95 से 100 के बीच में। तो ये स्कोर है। अब कैटेगरी वाइज सारी चीजें देख लो, वैकेंसी कितनी रहती है, क्या रहता है। जर्नल की 179 वैकेंसी है, 90 से 95 के बीच में इतने बच्चे होंगे। क्योंकि देखो, अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है या एससी कैटेगरी का है या ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी का है, अगर उसके जर्नल की कट ऑफ में अगर उसका सिलेक्शन होता है तो वो जर्नल काउंट होता है। मान लो 90 से 95 जर्नल की कट ऑफ है, और इन कैटेगरी से भी बच्चे हैं अगर जो 90-95 के बीच में है, तो फिर वो जर्नल में काउंट होते हैं। ठीक है, तो जर्नल को उसका बेनिफिट नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। चंडीगढ़ का ही बता रहा हूँ, जो भी लेटेस्ट चलता है कि जो ओबीसी वगैरह के मेरिट में आते हैं तो वो जर्नल में ही काउंट होते हैं। तो 179 पोस्टें हैं, तो उसमें से ये मान के चलना कि 30 नहीं तो कम से कम 20 बच्चे तो ऐसे होंगे जो जर्नल की कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, बाकी कैटेगरी वाले। ठीक है, ऐसे मान के चल लेना ये बात। तो कट ऑफ कितनी प्रिडिक्ट हो सकती है, जो जिस हिसाब से मतलब पोल जो करवाया है और जो मैंने क्वेश्चन का लेवल देखा, क्वेश्चन का लेवल या पेपर का लेवल, उस हिसाब से अगर मैं कट ऑफ देखूँ तो जर्नल की कट ऑफ जो है वो 90 से 95 के बीच में रह सकती है। ये है जर्नल की कट ऑफ, 90 से 95 के बीच में। और ओबीसी की जो कट ऑफ है, इससे 5 नंबर कम कर लो आप, 85 से 90 के बीच में। ओबीसी की पोस्ट 94 है, और एससी की अगर कट ऑफ रखोगे तो 80 से 85 के बीच में। मतलब 5-5 नंबर का गैप हो सकता है। एससी की थोड़ी और भी कम हो सकती है, बट इतना डिफरेंस हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस और जनरल में ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि आजकल ईडब्ल्यूएस का कार्ड सबने बनवा लिया है, मैक्सिमम लोगों के पास ईडब्ल्यूएस का कार्ड होता है। तो ईडब्ल्यूएस जो ओबीसी कट ऑफ है उतनी रख सकते हो आप, 85 से 90। ज्यादा बेनिफिट मिलता नहीं ईडब्ल्यूएस में, अब स्टार्टिंग में मिलता था बट अब नहीं मिलता। तो ये कट ऑफ जिस जो पोल का सर्वे है और जो मैंने बच्चों से बात करी है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, +2 - 2 हो सकती है इसमें, इससे ज्यादा नहीं। और जो 110 नंबर बोल रही है ये सब हवा में बातें हैं, एक्चुअल में किसी के बन नहीं रहे इतने मार्क्स, ये सब हवा में बातें कर रहे हैं। तो ये कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, +2 - 2 कर लेना इनमें से, तो इतनी कट ऑफ आपकी हो सकती है। जनरल में जिसके 90 से 95 में आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, इससे कम ही जा सकती है कट ऑफ, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। मतलब एक एक्चुअल चीज मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इतनी कट ऑफ हो सकती है क्योंकि पोस्टें आपकी बतेरी हैं, इतना भी नहीं है कि पोस्टें कम है। तो इतने बच्चे होंगे। मतलब अब ऐसे तो पोल में 110 वाले भी पता नहीं कितने बच्चे थे, 35-35। लेकिन जब मैंने उनसे मैसेज करा पर्सनल तो उन्होंने ये बोला, सर ऐसे ही मार दिया, कुछ नहीं था, एक्चुअल में हमारे इतने मार्क्स बन नहीं रहे। जब चंडीगढ़ जेबीटी, या जब मैंने भी इस फील्ड में शुरुआत की थी चंडीगढ़ जेबीटी की, तो मैंने हमेशा क्या बोला था आपको कि मैथ पे फोकस कर लेना, क्योंकि चंडीगढ़ में मैथ अच्छे लेवल का पूछता है और रीजनिंग भी अच्छे लेवल की पूछी जाती है। अब आपका पेपर, कई बच्चों का पेपर क्या है, आते आते गलत हुआ है कि सिली मिस्टेक हुई है, या उनको आता था अच्छे मार्क्स बनते थे बट गलत हुआ है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैथ में कॉन्फिडेंस नहीं था आपका। जितने भी 20 क्वेश्चन थे, जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे, वो आपसे ठीक नहीं हुए, तो वहां से आपने कॉन्फिडेंस लूज कर लिया। और जब कॉन्फिडेंस लूज होता है तो वो सारा पेपर ही खराब हो जाता है। एक मोटा मोटा रीजन ये था। बट मैंने जब कल पेपर देख रहा था, मैं जब टीजीटी को भी मैं शुरू कर दिया कोर्स, तो मैंने एक चीज देखा कि जेबीटी में जो क्वेश्चन आए थे ना मैथ वगैरह के, तो जैसे एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, डिसऑनेस्ट सेलर वाला, कि 900 ग्राम यूज कर रहा है वेट, वैसा कुछ। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखे हैं प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में। मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन, एक ऐसे वाला क्वेश्चन था, ये वाला भी मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह में डाल रखा था। तो मैंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस थे मैंने मैथ वगैरह के वो करवा रखे थे उसी टाइप के, बट लोगों ने करे नहीं। जो जिन्होंने मेरे कोर्स में भी थे जो बच्चे, या और कहीं पे भी थे, वो मैथ को इतना लाइटली ले लिया उन्होंने। क्योंकि आप टीचिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग जॉब्स में मैथ इतना आता नहीं है,
बट एक चीज ये देखो, कंपटीशन जो है वो डेली टू डेली इंक्रीज होता है। आप चाहे अब केबीएस की तैयारी करोगे, जिस भी चीज की तैयारी करोगे, एक तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ से डिसाइड करना छोड़ दें कि पहले ये कट ऑफ होती थी, इस साल हर साल कंपटीशन अलग होता है, हर साल पेपर अलग होता है। तो ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दो आपकी, पहले ये था अब ये है। हर साल इससे आगे कंपटीशन इससे इंक्रीज ही होने वाला है, इससे कम नहीं होगा। तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके की किया करो। अब एक चीज देखो, जेबीटी की तैयारी मैं भी करवा रहा हूँ, जेबीटी की तैयारी और भी टीचर्स करवा रहे थे चंडीगढ़ जेबीटी की। मेरे जो जितने भी मैंने करवाए हैं मैथ वगैरह जो भी है, उस पर व्यू नहीं है। लेकिन एक जो टीचर है वो सिर्फ एसएसटी करवा रहा है, ऐसे क्वेश्चन जो इनका कोई लेना देना नहीं, जो आपको नॉर्मल आते हैं उन पे व्यू देखना, आपको बहुत बतेरे मिल जाएंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो तैयारी करते हैं, सिर्फ 1% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो ढंग की तैयारी करते हैं, या जो मतलब सिलेक्ट होंगे, या जिनको कुछ आता है। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, 80-90% बच्चे होते हैं, वो होते हैं बेसिक तैयारी वाले, बिल्कुल वो उनको 2x2 वाला ही समझ आता है, उनका सिलेक्शन भी नहीं होना होता। तो वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल बेसिक करवाया जाता है। और आजकल बेसिक का कोई लेना देना नहीं है, आपको हर एक सब्जेक्ट अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये चीज मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। अब आगे भी किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करना शुरू कर दें। और लेटेस्ट जितने भी पेपर होते हैं, चाहे एसएससी का हो चाहे जितना मर्जी हो, उनको देखना और उस तरीके के क्वेश्चंस करना शुरू कर दें। कंपटीशन इंक्रीज ही हो रहा है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो की बात कर रहा हूँ, जितना आसान पढ़ोगे, जितना बेसिक पढ़ोगे, उसका कोई बेनिफिट होने नहीं वाला। वो तो आपने पेपर में रियलाइज भी कर लिया होगा। आपने जितना इधर उधर से पढ़ा, ये वो पढ़ा, उसका कोई बेनिफिट हुआ? उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अच्छे तरीके की मॉडरेट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दें और हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से करना शुरू कर दें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो की बात कह रहा हूँ मैं। अगर नहीं चाहिए, ऐसे ही टाइम पास करना, तो फिर वो टाइम पास वाले क्वेश्चन देखो। ठीक है, मैथ आपने तैयारी करी ही नहीं है। कितने ऐसे टीचर थे जो मैथ की तैयारी करवा रहे थे यूट्यूब पे, करवा ही नहीं रहे थे, और आपने खुद भी नहीं करी है मैथ की। मैथ की तरफ तो किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। और मैथ ही मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कॉन्फिडेंस बूस्ट ही मैथ करता है। अगर मैथ आपका अच्छा चला गया तो पूरा पेपर अच्छा जाएगा। मैथ में ही टाइम, क्योंकि मैथ में टाइम लगता है, आप क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लगा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस वहां मैटर कर रहा है, साइकोलॉजी ये चल रही है वो आपके दिमाग में कि मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अब आगे भी ध्यान दे लेना। मैथ की मैंने 5-6 जितनी वीडियो डाली हुई है ना यूट्यूब पे, वो सारी देखो। आपने देखी नहीं है वो, आपने सोचा ये इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, वो आप वीडियो जाके देखे। ठीक है, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन छाट के दिया हुआ है उसमें। चाहे वो रेशियो का क्वेश्चन था, वैसे वाला जैसे रेशियो का वो पानी और वाटर और मिल्क वाला आ रखा था, उस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, लेकिन आपने देखा नहीं है, फिर आप बोलते हो कि हमारा मैथ हुआ नहीं है। तो ये चीजें ध्यान दो, आगे का ध्यान रख लेना। कट ऑफ ये प्रिडिक्ट मैंने जो बताई आपको, ये इतनी रह सकती है कट ऑफ। ठीक है, बाकी कमेंट में बता देना आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, अभी भी कमेंट में डाल के मेरे को बताना कि आपके जेन्युइन मार्क्स कितने बन रहे हैं। जेन्युइन हिसाब से ये कट ऑफ डिसाइड है। ठीक है, क्योंकि वो हवा में ही मार रहे हैं, 110 बन रहे हैं मेरे, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, जिनका एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है। और अभी अगर आप चंडीगढ़ में टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी की भी मॉडरेट लेवल की तैयारी कर लें। ऐसा ना हो कि पार्ट ए में या फेल हो रहे हैं। और पार्ट ए के लिए मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है, 10-12 वीडियोस आ गई हैं, अब डेली शुरू कर दी जाएंगी वो वीडियोस। ठीक है।